रिवर्स पोलराइजेशन की संभावना मुझे यहाँ पर ज्यादा लगती है औरंगाबाद में। और उस तरह से कौन निकालेगा आपके हिसाब से सीट? बीजेपी निकाल सकती है इस सीट को, क्योंकि रिवर्स पोलराइजेशन मुझे इस बार सबसे ज्यादा यहाँ पर लग रहा है। चलिए तो एक आपको ये टाई वाला दिखाना पड़ेगा हमें। आपको मैं बोल रहा हूँ, मैंने औरंगाबाद में टाई दिखा रहे हैं हमको, टाई दिखा रहे हैं राहुल महाजन जी। ठीक है, ओके। अब मैं लातूर पर बढ़ रहा हूँ। सूखा प्रभावित इलाका, शिवराज पाटिल याद कीजिए देश के गृह मंत्री थे और 7 बार जीते यहां से। 2019 में बीजेपी के सुधाकर श्रृंगारे ने 3 लाख से ज्यादा वोट से सीट निकाली थी। इस बार भी बीजेपी को जाती हुई विलासराव देशमुख का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का क्षेत्र, उनके बेटे अमित देशमुख यहाँ से विधायक है कांग्रेस के। बीड़ बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे, उनका गढ़ नहीं रहे अब स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, उनकी बेटी प्रीतम मुंडे यहां से लगातार सांसद हैं। 1.5 लाख का मार्जिन था पिछली बार जब वो यहां से जीती थी। तो लातूर और बीजेपी को इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ से धनंजय मुंडे भी आते हैं जो वहां से विधायक बने, जिन्हें अभी हरा दिया था। अभी वो अजीत पवार के साथ है, अजीत पवार के साथ है, कैबिनेट मंत्री है, और उन्होंने पंकजा मुंडे को चुनाव हराया था यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस के टिकट पर। वो अब ये सीट, इस बात की खबर आ रही कि हो सकता है ये सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस को जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो प्रीतम मुंडे को टिकट नहीं मिलेगा। पंकजा मुंडे, आप अजीत पवार बोलिए या शरद पवार? पंकजा मुंडे की यहाँ से संभावना बहुत है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की। प्रीतम मुंडे का टिकट यहाँ से कट सकता है, उनकी बहन को टिकट दिया जा सकता है। ये बीड़ में क्या है, बीड़ में 4 जो विधानसभा सीटें हैं वो इस वक्त एनसीपी के पास हैं, तो बीड़ इतना आसान नहीं होने वाला। 2004 में यहाँ पर जो है एनसीपी चुनाव जीती थी, तो उसके बाद मुंडे साहब जीते थे। एनसीपी तो इधर आ गई ना, मुंडे भी इधर आ गए। देख रहा हूँ वो कौन सा गुट है, मेरे को ये नहीं पता कि मुंडे अब अजीत पवार के साथ, अब उन्हीं के साथ आ गए ना अजीत पवार की। बीड़ की पूरी राजनीति गोपीनाथ मुंडे के उस पिछड़ा राजनीति पर, जिसको बार बार कहा जाता था कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ये 2 भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं जो हिंदुत्व के साथ जातीय समीकरण को साधते हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी और उनके भतीजे, उनके बीच की लड़ाई थी, और अब वो धनंजय मुंडे जो उनकी बेटियों से लड़ रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि अजित पवार गुट के साथ है। तो इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता कि बीड़ भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से 24 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है। 24 सीटें और बची हैं, बिल्कुल आधा सर्वे हम आपको दिखा चुके हैं। स्कोर 18 एनडीए, 6 इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने ऑलरेडी जो है अच्छा करना शुरू कर दिया महाराष्ट्र के अंदर। मतलब जो लग रहा था कि कुछ तो नुकसान एनडीए को होगा पार्टियों के उद्धव ठाकरे के जाने का, उसकी कुछ भरपाई पार्टियां टूट करके हो गई हैं, लेकिन उतनी क्या पूरी हो पाएंगी हमको देखना पड़ेगा। 4 सीटें उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे को जाती हुई दिखाई दे रही है हमको। नासिक, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, परभणी। 2 सीट कांग्रेस को जाती दिखाई दे रही है, रामटेक, हिंगोली। यहां पर अभी शरद पवार साहब के पास जो पार्टी बची है उसका कुछ अभी हमें प्रभाव देखने को नहीं मिला, या वो हिस्सा जो है सर्वे में वो अभी आगे आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमने मराठवाड़ा की बात भी जो है देखिए वो आपके सामने हमने कर लिया। अब मुंबई पर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, लेकिन पहले इस पर एक राय ले लेते हैं सुधीर सूर्यवंशी जी की भी। सुधीर जी, 24 सीटें, 18-6 का हमको दिखाई दे रहा है, 18 से बढ़त है भाजपा को। बिल्कुल सौरभ जी, बात सही है। जो 2019 में बीजेपी का परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में अलग राजनीति चल रही है। दिल्ली से हम काफ़ी चीज़ें देख नहीं पाते ग्राउंड पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा चल रहा था पूरे भारत भर, तो यहाँ पे जरंगे पाटिल का आंदोलन चल रहा था। तो राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पे शुरू ही नहीं हुआ, तो उठने का मेरे ख्याल से चांस ही नहीं है। तो सबसे आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं राम मंदिर की लहर का कोई प्रभाव नहीं है महाराष्ट्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ इलाके में होगा, क्योंकि यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है। ओबीसी है, मराठा है, धनगर है, सब लोग अपना जो रिजर्वेशन है वो बचाने में लगे हैं, और सबको लगता है कि जो सरकार है उसकी वजह से हमारा रिजर्वेशन जा रहा है। ठीक है सर।